प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 12 के लिए विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और लास्ट हमने एक्सकीमो के बारे में अध्ययन किया। एक्सकीमो के बारे में हमने ये पढ़ा था कि उनका निवास क्षेत्र कौन कौन से रीजन में है, उनकी आर्थिक क्रियाकलाप के कौन कौन से क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। हमने पढ़ा था उसमें आखेट के दो प्रकार पढ़े थे। शीतकालीन आखेट अलग होता है और बसंतकालीन आखेट अलग होता है। शीतकालीन आखेट में दो प्रकार की विधियां हमने पढ़ी थी, एक होती है माऊपाक विधि और एक होती है तुरपाक विधि। हमने चर्चा की थी कि सील मछली क्यों महत्वपूर्ण होती है, सील मछली के लिए ये किस प्रकार से शिकार करते हैं। सील मछली एक प्रकार से खाद्य भोजन के रूप में, वस्त्रों के निर्माण हेतु और अन्य ऊर्जा के संसाधन के रूप में भी ये प्रयोग में लाई जाती हैं। लास्ट हमने इनके प्रमुख उपकरणों के बारे में चर्चा की थी कि इनके प्रमुख यंत्र या उपकरण क्याक, उमियाक, स्लेज, हारफून महत्वपूर्ण होते हैं। और एक हमने पढ़ा था तिमियाक, जो कि एक्सकीमो का जर्सीनुमा बाहेदार वस्त्र होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने पिछले लेक्चर में प्राप्त की थी और आज हम इनके समाज व संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं और एक अन्य जनजाति समूह बुशमैन की भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो के मध्य में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण जानकारी आपके कहीं ना कहीं लाभ और उपयोगी आपके लिए सिद्ध होगी। तो आज शुरुआत करते हैं समाज व संस्कृति के बारे में। ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इनका जीवन धुमक्कड़ प्रकार का होता है। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान की ओर, ये धुमक्कड़ जीवन इनका जीवन होता है। और मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार की एक कृषि भी होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्थानांतरित कृषि। हालांकि इन क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर लगभग 8 से 9 माह तक बर्फ़ से ढका हुआ पूरा क्षेत्र होता है, इसलिए कृषि जैसा कोई यहाँ पर क्षेत्र डेवलप नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इनका जो जीने का तरीका है, इनकी जो संस्कृति है वो आदिम ढंग से है। इनका जीवन यापन करने का तरीका किस प्रकार से है, वही जो पहले मानव अपना जीवन यापन करना उसने प्रारंभ किया था, ठीक उसी प्रकार से ये जीवन यापन करते हैं। और हम आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, लेकिन आज ये उसी वातावरण में निवास करते हैं जहाँ से मानव की शुरुआत हुई थी। तो पितृवंशीय समाज है, इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। ग्रीष्मकाल में कई क्षेत्रों ऐसे हमने देखे हैं जहाँ पर ये उत्सव समारोह मनाए जाते हैं और एक्सकीमो लोग जादू टोनों में भी विश्वास रखते हैं। तो जो जादू टोने होते हैं उन पे विश्वास अधिक करते हैं। और एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सकीमो शब्द जो है ये एल्यूट भाषा का शब्द है। तो एक्सकीमो जो है वो एल्यूट भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर बूढ़े व अशक्त व्यक्ति की आत्महत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनका जो समाज और इनकी जो संस्कृति है वो किस प्रकार से आधुनिकता की और जो समाज और संस्कृति उनसे बिल्कुल ये भिन्न अपना समाज और संस्कृति रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वातावरण समायोजन की, एनवायरनमेंट के साथ में इनका किस प्रकार से एडेप्शन होता है, किस प्रकार से समायोजित करते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो एक्सकीमो दुर्गम सामान्य मानव के जीवन की कल्पना से परे कठोर जलवायु में एक्सकीमो जनजाति में वातावरण समायोजन की दक्षता अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि इनका जो वातावरण है या जहाँ ये निवास करते हैं वे क्षेत्र कैसा है, दुर्गम है। वहाँ लगभग 8-9 माह तक शीत ऋतु रहती है, बर्फ़ से ढके हुए चारों प्रदेश देखने को मिलते हैं।
तो जीवन यापन बिल्कुल शून्य हो जाता है। फिर भी ये कठोर जलवायु में वातावरण के साथ समायोजित होने के साथ साथ और ये अपना जीवन यापन करते हैं, तो ये एक अनूठा उदाहरण इनके लिए बन जाता है। एस्किमो हिम का ही प्रयोग कर हिम निवास यानी इग्लू बनाते हैं। स्लेज गाड़ी बनाने के लिए वालरस की हड्डियों को काम में लेते हैं। हिम झंझाओं तथा हिम पर सूर्य की किरणें के पड़ने हिम झंझाओं तथा हिम पर सूर्य की किरणों के पड़ने से होने वाली चमक से आँखों को बचाने के लिए आँख का कवच भी पहनते हैं। ठीक है, हिम झंझाओं का मतलब क्या होता है कि बहुत तेज़ हवाएं, हिम के रूप में हवाएं, चक्रवात जैसी स्थिति, चक्रवात जैसी या यूँ कह लीजिए कि बहुत तेज़ गति में हिम की चादर रूप में हवाएं चलती है। जिस प्रकार से रेगिस्तान में आप देखते हैं कि रेगिस्तान में जिस प्रकार से मिट्टी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर बहुत तेज़ गति से गतिमान होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बर्फ़ जो होती है वो एक झंझावत के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती है। आधुनिक संस्कृति से इसका संपर्क क्या है? तो एकाकी ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली इस जनजाति का 1960 के पश्चात यूरोपियन व अमेरिकी लोगों से संपर्क बढ़ा। अब ये लोग आग्नेय शस्त्रों, बंदूक आदि का प्रयोग करने लगे हैं। क्याक के स्थान पर मोटर चालित नाव व स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर का प्रयोग बढ़ा है। तो ये आधुनिकता का एक प्रमाण है जहाँ पर इन्होंने अपने कुछ क्षेत्रों में बदलाव किया है। क्याक जो कि नाव के स्थान पर मोटर चालित नाव का इन्होंने प्रयोग किया। स्लेज के स्थान पर इन्होंने स्नो स्कूटर, स्नो यानी बर्फ़, तो बर्फ़ का कोई स्कूटर इन्होंने इन्वेंशन किया होगा, बनाया होगा और फिर उसका प्रयोग में लिया। पारंपरिक वातावरण का रूपांतरण तीव्र गति से होने लगा। फर, सेमूर आदि के व्यापार से मुद्रा मिलने से इनके पहनावे व रहन सहन की विधियों में भी बदलाव देखने को मिला। अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने एवं भरण पोषण सरल होने से एस्किमो लोगों की जनसंख्या कनाडा व अलास्का में निरंतर बढ़ रही है। इनकी संख्या वृद्धि से टुंड्रा के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। 21वीं शताब्दी में एस्किमो जनजाति परिवेश मात्र ऐतिहासिक रह जाए। ठीक है, तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एस्किमो जनजाति की प्राप्त कर ली है और यहाँ से किस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड पैटर्न पर, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों बुशमैन जनजाति। अभी हमने एस्किमो की बात की और एस्किमो का जो निवास क्षेत्र था या जो इनका स्थान था रहने का, वो मोस्टली अलास्का, कनाडा रीजन, स्कैंडिनेविया, ठीक है, उत्तरी साइबेरिया रीजन, जहाँ अलग अलग प्रकार की एस्किमो प्रकार की जनजातियों का निवास स्थान हमने देखा। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बुशमैन। अब बुशमैन भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न कैसे बनते हैं हम उनकी भी चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, बुशमैन के बारे में हम पढ़ लेते हैं हम कि बुशमैन भी इम्पोर्टेंट है और बुशमैन से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और ये जनजाति कहाँ पर निवास करती है, इसका सांस्कृतिक जीवन, इसका आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार का है। लगभग 20,000 वर्षों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में फैले बुशमैन सान, रवि व बसारवा के नाम से जाने जाते हैं। ये संख्या लगभग 10,000 रह गई है। तो अब इनकी जनसंख्या धीरे धीरे क्या है, कम होती जा रही है। परंपरागत रूप से 20 अथवा उससे कम के समूह में विचरण करते हैं। ये मुख्यतः आखेटक वे खाद्य संग्रह होते हैं। मैंने आपको बताया था ये मोस्टली प्राइमरी एक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं कि कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी, जहाँ पर आखेट, संग्रहण, मत्स्य पालन, कृषि, पशुपालन जैसी एक्टिविटी होती है। तो मुख्य रूप से जो जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहाँ पर उसी प्रकार की वो एक्टिविटी करते होंगे। अब यदि एस्किमो की बात करें जो अभी आपने हाल ही में पढ़ी है, तो एस्किमो उन क्षेत्रों में निवास कर रही है जहाँ संपूर्ण रूप से बर्फ़ का क्षेत्र है, जहाँ हिम का पूरा आवरण है। इसका मतलब वहाँ पे कृषि कार्य नहीं होता होगा क्योंकि वहाँ वनस्पति नहीं है, तो कृषि कार्य तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। मत्स्य पालन भी नहीं होता होगा, खनन की क्रिया भी नहीं होती होगी। तो वहाँ पे मुख्य रूप से क्या है, फिर वहाँ पे मुख्य रूप से हंटिंग का कार्य, आखेटक का कार्य है, जहाँ पे आखेट की क्रिया करते हैं और सील मछली का भी शिकार करते हैं। तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग जनजातियों द्वारा अलग अलग व्यवसाय कार्य किया जाता है। ये लोग नाटे कद के होते हैं तथा निग्रिटो प्रजाति के समरूप हैं। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण है, आपको मैं बता दूं एक बार वापस से
कि जब हम एक्सक्यूमो की बात कर रहे थे तो एक्सक्यूमो में एक वर्ड आया था मंगोल प्रजाति, आपको ध्यान होगा मंगोल प्रजाति। तो एक्सक्यूमो का संबंध कौन सी प्रजाति से? मंगोल से। जबकि बुशमैन का जो संबंध है वो किससे है? निग्रिटो से। बुशमैन का संबंध किससे है? निग्रिटो से इनका संबंध है। तो ये देखिए, जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आप इनको पढ़ेंगे कि निग्रिटो क्या होता है, ठीक है। कोई ऐसे वर्ड देखने मिलेंगे निग्रिटो, निग्रो, मंगोलाइट, काकेसाइड, ठीक है। जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आपको इस तरह के प्रजाति हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग प्रजाति है वो पढ़ने को आपको मिलेगा। अब हम आगे बात करते हैं। इनके जबड़े तथा मोटे होठ बाहर निकले हुए नहीं होते हैं, इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती, इनके नितंब बहुत भारी होते हैं। आगे बात करते हैं निवास क्षेत्र, कि इनका निवास क्षेत्र किस प्रकार का है और ये कहाँ पे निवास करते हैं। बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचवाना लैंड में स्थित है। देखिए आपको ये दिखेगा, ये मानचित्र के रूप में दर्शाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। तो अभी हमने पढ़ा कि बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री, अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री से दक्षिणी अक्षांश और 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य एक स्थान है, उसका नाम है बेचवाना लैंड में ये स्थित है। तो ये जनजाति वहाँ पर निवास करती है, ये इम्पोर्टेंट है, लिखिएगा। पशु जनित भोजन की आपूर्ति में ये प्रदेश अधिक घना है। आज बुशमैन मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल और दक्षिणी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानी भागों में फैले हैं। तो इनका जो स्थान है वो कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल में। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बुशमैन जनजाति कौन से मरुस्थल में निवास करती है, तो आपका आंसर होगा कालाहारी मरुस्थल, और नहीं तो फिर आपको ध्यान रखना है बेचवाना लैंड। ये दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया व अंगोला देशों में निवास करते हैं, ठीक है। तो कौन से देशों में निवास कर रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला। ये कहाँ के देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। कौन से महाद्वीप के देश हैं दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। जबकि अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया आपने पढ़ा, आपने बेरिंग जल संधि पढ़ा, ठीक है। ये जो क्षेत्र हैं ये एशिया महाद्वीप के हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हैं, उत्तरी साइबेरिया एशिया महाद्वीप के हैं, तो दोनों में ही मिलता है। और ये जो मुख्य रूप से ये कहाँ पर है? ये मुख्य रूप से है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कालाहारी मरुस्थल का धरातल उबड़ खाबड़ है। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है। एक तो कालाहारी मरुस्थल में जलवायु किस प्रकार की होगी? उष्णकटिबंध, और उष्णकटिबंध में भी ताप कैसा है? अधिक देखने को मिलता है। यहाँ वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम पाया जाता है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, परंतु रातें अपेक्षाकृत ठंडी रहती है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यदि आप कक्षा 11 में अच्छे से पढ़कर आए हैं तो एक वर्ड होता है कि तापमान इन क्षेत्रों में क्या होता है, जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ तापमान तेज़ गति से बढ़ता है, और वहीं जैसे रात होती है, रात्रि का समय होता है, तो तापमान एकदम से माइनस भी होता है। तो ताप एकदम से बढ़ता है और ताप एकदम से कम होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, और रेतीली मिट्टी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ताप पाकर जल्दी ऊष्मा ग्रहण कर लेती है, और जैसे ताप कम हुआ तो जल्दी ऊष्मा रिलीज भी कर देती है। तो तापमान का बढ़ना अत्यधिक, कम समय में तापमान का बढ़ना और कम समय में तापमान का बहुत जल्दी रिलीज हो जाना विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्रों की एक विशेष क्वालिटी होती है, प्रमुख विशेषता होती है। बुशमैन निवास क्षेत्र में घास के मैदान व कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। शुष्क क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज त्यामा होता है, जिस जल पूर्ति के लिए मानव व पशु सभी चाहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के शाकाहारी व मांसाहारी प्राणी जात पाए जाते हैं। कई तरह के हिरन, बड़े कोद्दू, स्टैनबॉक, ग्यून खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेब्रा, जंगली बिल्ली और अनेक प्रकार के यहाँ पर जीव जंतु देखने को मिलते हैं। प्रसिद्ध एटोशा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी प्रदेश में अवस्थित है। चर्चा करते हैं इनका आर्थिक क्रियाकलाप कैसा है, और आर्थिक क्रियाकलाप में यह पहला सबसे नंबर 1 है, वो है आखेट, क्योंकि आखेट की गतिविधि किस प्रकार से करते हैं। बुशमैन मूल रूप से आखेटक हैं,
क्योंकि चर्चा हुई थी, क्योंकि इनका जीवन आदिम ढंग का है, तो मुख्य रूप से ये कार्य करेंगे क्या, तो आखेटक की क्रिया ही करेंगे। मेनली तो इनका यही गतिविधि होगी, यही आर्थिक क्रिया इनकी होगी। तो बड़े शिकार को जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरीके से काम में लेते हैं। ये शिकार को कीचड़ में धंसाकर, ठीक है, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर, वे विषाक्त जल पिलाकर मारते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनकी जो आर्थिक क्रिया वो किस प्रकार की है, वो आपको ध्यान रखना है। ये शिकार को कीचड़ में पहले धंसा देते हैं, फंदों में फंसा देते हैं, या गड्ढों में गिराकर या विषाक्त जल पिलाकर मार देते हैं। प्रत्येक परिवार स्वयं अपना भोजन प्राप्त करता है। तो प्रत्येक परिवार जो होता है वो अपना अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है। ये इनकी एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है दोस्तों, ये लोग जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं, क्योंकि जो जंगली जंतु होते हैं उनकी बोली में ये निपुण होंगे, तो ये शिकार करने में भी कैसे होंगे, बहुत सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, भोजन की चर्चा करें कि इनके भोजन किस प्रकार का होता होगा, भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते होंगे। तो भोजन बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं, वे खाते भी ज़्यादा हैं। एक बुशमैन आधी भेड़ एक बार में खा जाता है। ठीक है, शिकार, मछली, पौधों की जड़ें, बेरी तथा शहद इनके भोजन के मुख्य अंग हैं। दीमक, चींटियाँ और इनके अंडे इनकी प्रिय भोज्य पदार्थ हैं। ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि इनका भोजन ताज़ा है या बासी। उष्ण जलवायु के कारण भविष्य के लिए भोजन को संचित करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि उष्ण इस प्रकार की जलवायु है, यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, तो शायद भोजन जो होता है वो भोजन स्वच्छ नहीं हो या उसे हम सुरक्षित नहीं रख पाते हों, तो ये भोजन ताज़ा भी हो सकता है और बासी भी हो सकता है, लेकिन इनको खाने से मतलब है, तो इसलिए ये चाहे ताज़ा हो या बासी हो ये ग्रहण कर जाते हैं। वस्त्रों की चर्चा करें दोस्तों, तो वस्त्र में बुशमैन के वस्त्र बहुत कम होते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है जिनकी नोक टांगों के बीच होकर पीछे की ओर जाती है। स्त्रियां सामने व पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रेन लटका कर पहनती हैं। स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोगा होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है कि चोगा वस्त्र जो होता है वो किन जनजातियों की महिलाओं का वस्त्र होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी जनजाति की महिलाएं पहनती हैं, बुशमैन जनजाति की महिलाएं क्या पहनती हैं, महत्वपूर्ण वस्त्र चोगा पहनती हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। तो अक्सर इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्रॉस क्या है। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि क्रॉस क्या है, क्रॉस किसे कहते हैं, ऐसे पूछ लिया जाएगा क्रॉस किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्रॉस क्या है। तो स्थानीय भाषा में क्रॉस किसको कहते हैं कि महिलाओं के द्वारा जो पहने जाने वाला महत्वपूर्ण वस्त्र होता है जिसको हम चोगा कहते हैं, इसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये वस्त्र वे बिस्तर बंद दोनों ही होता है। इसी क्रॉस में वे अपने शिशु व संग्रहित वस्तु को लपेट कर ये आगे ले जाती है। बुशमैन चमड़े की टोपी व जूतों को भी काम में लेते हैं। तो ये इनकी प्रमुख एक्टिविटी होती हैं, क्योंकि इनका जीवन भी एक प्रकार से धुमक्कड़ जीवन है। तो ये एक स्थान से फिर दूसरे स्थान से फिर तीसरे स्थान की ओर ये आते और जाते रहते हैं। नेक्स्ट, निवास क्षेत्र की बात करें या निवास गृह की बात करें, कहाँ ये निवास करते हैं उसकी चर्चा करें। तो ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। कौन सी गुफाओं में, चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। खुले में कड़ी टहनियों, घास व जानवरों की खोलों से गुंबदाकार झोपड़ी बनाते हैं। बुशमैन लोगों के अल्पकालीन गांव वर्फ में लगभग 8 से 10 झोपड़ियाँ होती हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। औजार की बात करें, औजार वे बर्तन किस प्रकार के होते हैं। तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड इनके प्रमुख औजार है। ये विष बुझे तीरों का प्रयोग करते हैं, यानी तीरों के अंदर इस प्रकार का विष ये बना लेते हैं, लगा देते हैं कि जैसे ही किसी जानवर पे, किसी पशु पे प्रहार करते हैं या आक्रमण करते हैं तो उससे वह उसके शरीर में एंटर हो जाए और वह मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाकर तीर के अग्र भाग पर लगा देते हैं। तीर कमान से लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित शिकार को भी मार सकते हैं। पेड़ों के छालों से रस्से बनाते हैं। बुशमैन के द्वारा जो प्रयुक्त होने वाले जो औजार हैं वो आप ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के औजारों के माध्यम से शिकार करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
इनके पास बर्तन बहुत कम होते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों का प्रयोग जल के लिए आभूषण बनाने में प्रयोग में लाते हैं। समाज व संस्कृति की बात करें तो सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है। बुशमैन की धार्मिक परंपराओं, संस्कारों व कलाओं में प्राणियों की प्रकृति पर केंद्रीय स्थान होता है। ये लोग जादू टोना व भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं। हमने एक्सकीमो को पढ़ा था, तो एक्सकीमो लोग भी जादू टोना और भूत प्रेत जैसे में विश्वास रखते हैं। बुशमैन दो भगवानों पर विश्वास रखते हैं, एक जो पूर्व में रहता है और दूसरा जो पश्चिम में रहता है। तो इम्पोर्टेंट है कि बुशमैन जनजाति किन दो भगवानों पर विश्वास करती है, तो एक जो ईस्ट साइड में है और एक जो वेस्ट साइड में। ओछा इन्हें बीमारियों व प्रेत आत्माओं से बचाता है। इनकी चट्टानों पर की गई पेंटिंग सर्वप्रसिद्ध है। वर्तमान में अंडों की खोल के आभूषण, तीर कमान, स्कर्ट आदि इनकी प्रमुख क्राफ्ट वस्तुएं। तो अलग अलग जीवन यापन है। हमने देखा कि निवास क्षेत्र इस प्रकार का है कि तापमान अधिक रहता है और तापमान कम भी हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये किस प्रकार से अपने आप को ढालते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। दूसरा, कालाहारी मरुस्थल है और अक्षांशीय रेखाओं के हिसाब से देखें तो यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र भी है और सर्वाधिक तापमान भी रहता है। और तापमान अधिक रहने के कारण इनका जो वस्त्र पहनने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल कम वस्त्र होते हैं। महिलाएं विशेषकर चोगा पहनती है, जिसको स्थानीय भाषा में क्रॉस कहते हैं। और विभिन्न प्रकार के जानवर होते हैं जिनका शिकार करके ये अपने भरण पोषण करते हैं। आखेट की क्रिया में ये जीव जंतुओं को, पशुओं को विभिन्न प्रकार से उनको घसाकर, फंदों में फंसाकर मार देते हैं और फिर भोजन के रूप में उनको ग्रहण करते हैं। और हम ये देखते हैं कि दीमक है, चींटियाँ हैं, अंडे, ये इनका प्रिय भोजन है। तो इस प्रकार की जलवायु है, जलवायु में ये रहते हैं। तो वहाँ पर भोजन विशेष रूप से देखा जाए तो शिकार के रूप में ही है, जो शिकार किया, प्राप्त किया, उसको खाया और उसको फेंक दिया। तो इस प्रकार की ये क्रिया करते हैं। और औजार भी इनके अलग अलग ढंग से होते हैं, अलग अलग प्रकार के औजार रहते हैं। हर जीव जंतु को मारने के लिए इनके औजार अलग अलग होते हैं। विष से बने हुए नुकीला जो क्षेत्र होता है वहाँ विष लगा देते हैं, ताकि जैसे ही शिकार करते हैं पशुओं पर जाके वो तीर लगता है, वैसे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो ये इनका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्रियाकलाप के कुछ पहलू हैं। अब इनका वातावरण का समायोजन कैसे होता है, हम उसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको लिखनी है, महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। ये कहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। तो इनका वातावरण से समायोजन कैसा हो रहा है, देखिए, जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। थोड़ा सामान, कम बच्चे वे अपने सामान को बंटवारे के कारण ये लोग घूमते रहते हैं और स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। ठीक है, इनका जीवन किस प्रकार का है, स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमना फिरना और इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। तो एक्टिविटी यदि इस प्रकार की होगी तो इनका जीवन यापन भी इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये लोग घूमते रहते हैं और स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान आ जाना पसंद करते हैं। अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं। शिकार करते समय शिकार किए जाने वाले पशु की जातियों को, मादा व अल्पवयस्कों को हानि न पहुंचाने का ध्यान रखते हैं। ये लोग अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का प्रयोग करते हैं। शिकार किए गए पशु के प्रत्येक भाग को काम में लेते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बुशमैन लोगों ने अपने प्राकृतिक वातावरण से समायोजन कर रखा है। तो जिस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण होता है उस तरह से समायोजन हम कर लेते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, कक्षा 11 में आपने भौतिक भूगोल पढ़ा था और भौतिक भूगोल जो है वो भौतिक भूगोल यही कार्य करता है कि किस प्रकार से आपको पर्यावरण उपलब्ध, परिस्थितियाँ उपलब्ध करवा रहा है और मानव किस प्रकार से उसका समायोजन करता है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। अब इनका आधुनिक संस्कृति से संपर्क किस प्रकार से, वो हम चर्चा करते हैं। वर्तमान में बुशमैन जनजाति के लोगों की जीवन शैली पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। आजकल ये आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट आदिम निर्वाह कृषि करने लगे हैं। तो यदि ये सामाजिक संपर्क में रहेंगे, समाज से संपर्क में रहेंगे, अन्य समाजों की तुलना को देखेंगे, करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, अपने जो कल्चर है, अपना जो पहनावा है, अपना जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसमें परिवर्तन करेंगे। तो उसी परिवर्तन के साथ में यही है कि आदिम निर्वाह कृषि करने लगे हैं। ये लोग स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तुओं का विनिमय भी करने लगे हैं। इनके पहनावे में भारी बदलाव आया है। ठीक है, और बांटू, हॉन्टांट वे यूरोपीय लोगों के आक्रमणों से बुशमैन लोगों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। ठीक है, तथा आवास क्षेत्र भी संकुचित होते जा रहे हैं। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि बुशमैन जनजाति पर कौन सी जनजातियों द्वारा
या कौन से लोगों के द्वारा आक्रमण किए जाते हैं, तो यूरोपीय लोगों के द्वारा, हॉन्टेंट लोगों के द्वारा, बांटू लोगों के द्वारा आक्रमण किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से निरंतर बुशमैन जनजाति में निरंतर कमी आती जा रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने एस्किमो के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली जो हमारा बच चुका था, और बुशमैन के बारे में एक नया टॉपिक भी हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट हम भील जनजाति और गोंड जनजाति को पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और इसी तरह से आप अपनी स्टडी को जारी रखिए, नोट्स बनाते रहिए, जिसके माध्यम से आप निरंतर स्टडी के टच में रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद।